प्रचार 28 और 29 जनवरी को बीजेपी के पक्ष में करेंगे प्रचार। बीजेपी के कई नेता दिल्ली में प्रचार में जुटे हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को होने हैं विधानसभा चुनाव, 8 फरवरी को आएंगे चुनाव के नतीजे। तो इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। दिल्ली के दंगल में दम भरेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। 2 दिन करेंगे विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार। यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार करते हुए नजर आएंगे। ये 2 दिनों तक यहां प्रचार करेंगे। 28 और 29 जनवरी को बीजेपी के पक्ष में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बीजेपी के पक्ष में दिल्ली में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। बीजेपी के कई नेता दिल्ली में प्रचार में जुटे हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को एक ही चरण में तमाम 70 सीटों पर वोटिंग होनी है। विधानसभा चुनाव 8 फरवरी को इसके नतीजे आएंगे। तो 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, चुनाव के नतीजे। और इस बार जो मुकाबला देखा जा रहा है, चर्चा यही हो रही है कि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। ज्यादातर सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। यानी कि आम आदमी पार्टी जो इस वक्त सत्ता में शामिल है, पार्टी सत्ता में है, और दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस तीनों ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। तो इस बार माना जा रहा है कि मुकाबला त्रिकोणीय है। इस बार बीजेपी के तमाम नेता दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की इस बार दिल्ली में सरकार बनेगी, और इसी दावे को और मजबूती देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी 2 दिनों तक दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। और उनका जो ये कार्यक्रम है प्रचार का, वो 28 और 29 जनवरी को होगा। तो सीएम दिल्ली में चुनाव प्रचार की कमान तो संभालेंगे ही, लेकिन उससे पहले आज मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में मीडिया से मुखातिब होंगे। सैनी सरकार की दूसरी पारी के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। जी हां, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, चूंकि ये दूसरे टर्म में भी मुख्यमंत्री बने हैं, तो दूसरी पारी के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। 100 दिन में सैनी सरकार ने क्या कुछ फैसले लिए, जनहित में क्या क्या काम किए, आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसकी जानकारी देने वाले। दोपहर 12 बजे बाकायदा इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अपनी 100 दिन की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। इस दौरान उनके साथ मंत्रिमंडल के कई मंत्री और नेता मौजूद रहेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले की तैयारी फरीदाबाद में होगी। पर्यटन विभाग की बैठक इसको लेकर के होगी। पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा की अध्यक्षता में बैठक होगी। जी हां, एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले की तैयारी के सिलसिले में फरीदाबाद में एक बैठक होगी पर्यटन विभाग की, और इस बैठक में खुद पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा की अध्यक्षता रहेगी। वो खुद इसमें मौजूद रहेंगे। पर्यटन विभाग पर्यटन